सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 देश के बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1 अगस्त 2025 से देश भर में सीनियर सिटीजन कार्ड योजना लागू होने जा रही है, जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को 7 प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाना है। वृद्धावस्था में अक्सर लोगों को आर्थिक परेशानियों, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। सरकार की यह योजना इन सभी चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है और बुजुर्गों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। निःशुल्क पहचान पत्र की सुविधा सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिल्कुल मुफ्त में विशेष पहचान पत्र जारी किया जाएगा। ये कार्ड वरिष्ठ नागरिकों की पहचान के साथ साथ विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायक होगा। इस पहचान पत्र के माध्यम से बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें लंबी कतारों में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इस कार्ड की एक खास बात यह है कि इसके जरिए बुजुर्ग विभिन्न सरकारी योजनाओं से आसानी से जुड़ सकेंगे। यात्रा के दौरान भी ये कार्ड काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे रेलवे और बस सेवाओं में छूट प्राप्त की जा सकेगी। कई राज्यों में इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से वे आसानी से अपना पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मासिक पेंशन योजना से आर्थिक सुरक्षा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को प्रतिमाह 3,500 रुपये तक की पेंशन राशि दी जाएगी। ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी, जिससे बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी या देरी की संभावना नहीं रहेगी। यह पेंशन विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और कम आय वाले बुजुर्गों के लिए वरदान साबित होगी। इस आर्थिक सहायता से वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकेंगे और दूसरों पर निर्भर रहने की मजबूरी से मुक्त हो सकेंगे। नियमित आय का स्रोत होने से बुजुर्गों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना बढ़ेगी। पेंशन की ये राशि उन्हें दवाइयों, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद में सक्षम बनाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सुधार बुजुर्गों की बचत को सुरक्षित और लाभदायक बनाने के लिए सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब इस योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर 11.68% कर दिया गया है, जो अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में काफी आकर्षक है। साथ ही निवेश की अधिकतम सीमा को 30 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जिससे बड़ी राशि वाले बुजुर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्याज की राशि हर 3 महीने में सीधे खाते में जमा की जाती है। यह त्रैमासिक आय बुजुर्गों को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा इस योजना में निवेश करने पर कर छूट का भी लाभ मिलता है, जो इसे और अधिक फायदेमंद बनाता है। यह योजना बुजुर्गों को उनकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और अच्छा रिटर्न प्राप्त करने का अवसर देती है। स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता और सुविधा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब बुजुर्गों को नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। इन जांचों में रक्तचाप, शुगर, हृदय की जांच और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण शामिल होंगे, जिससे बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवाओं की व्यवस्था भी की है। इन सेवाओं के माध्यम से बुजुर्गों को अपने घर पर ही चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। टेलीमेडिसिन के जरिए वे वीडियो कॉल या फोन पर डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं, जिससे उन्हें छोटी मोटी बीमारियों के लिए अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या जिनके पास अस्पताल जाने का साधन नहीं है। यात्रा में विशेष छूट और सुविधाएं सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को किफायती और आरामदायक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब बुजुर्गों को रेलवे में टिकटों पर विशेष छूट मिलेगी और राज्य परिवहन की बसों में भी रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा होगी। इसके अलावा कुछ चुनिंदा हवाई यात्राओं पर भी बुजुर्गों को छूट का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से धार्मिक यात्राओं के लिए सरकार ने मुफ्त या बहुत कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे बुजुर्ग अपनी तीर्थ यात्राओं को पूरा कर सकेंगे बिना अधिक खर्च की चिंता किए। यात्रा के दौरान बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए विशेष सीटों की व्यवस्था भी की जाएगी। ये पहल बुजुर्गों को परिवार और दोस्तों से मिलने तथा देश के विभिन्न हिस्सों में घूमने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कानूनी और बैंकिंग में सरलीकरण वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी और बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में सरकार ने कई सुधार किए हैं। अब बुजुर्गों को निःशुल्क कानूनी परामर्श की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपने संपत्ति विवाद, वसीयत या अन्य कानूनी मामलों में विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कानूनी जटिलताओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। बैंकिंग सेवाओं में भी बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सभी बैंकों में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर और सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे उन्हें बैंकिंग कार्यों के लिए लंबी कतारों में खड़े नहीं रहना पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में भी बुजुर्गों को प्राथमिकता सेवा दी जाएगी, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी। यह व्यवस्था बुजुर्गों के जीवन को सरल और तनाव मुक्त बनाने में मदद करेगी।
सीनियर सिटीजन कार्ड योजना 2025 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना केवल कागजी घोषणा नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का एक ठोस प्रयास है। मुफ्त पहचान पत्र, मासिक आर्थिक सहायता, बेहतर निवेश विकल्प, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती यात्रा सुविधाएं और सरलीकृत बैंकिंग सेवाएं, ये सभी सुविधाएं मिलकर बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएंगी। इस योजना से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी और उन्हें उनके योगदान के लिए उचित मान्यता मिलेगी। आने वाले समय में सरकार इस योजना का विस्तार पूरे देश में करने की योजना बना रही है, ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक इन लाभों से वंचित न रहे। ये पहल दर्शाती है कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के प्रति गंभीर है और उनके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्वीकरण। प्रस्तुत जानकारी सरकारी घोषणाओं और विभिन्न समाचार स्रोतों से संकलित की गई है। योजना की विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड, लागू होने की सही तिथि और अन्य शर्तों के लिए कृपया संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत सूचना के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। पुरानी पेंशन योजना 2025 10,000 मासिक पेंशन का खुलासा। पुरानी पेंशन योजना, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा का मुख्य आधार है, ने 2025 में 10,000 रुपये के निश्चित मासिक लाभ का वादा करने वाली एक हालिया घोषणा के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। ये ऐतिहासिक अपडेट इस योजना में शामिल लोगों को बढ़ती जीवन यापन संबंधी खर्चों के बीच बेहतर वित्तीय स्थिरता और समय पर पेंशन वितरण का आश्वासन देता है। पेंशन सुधारों पर बहस जारी रहने के साथ ही ओपीएस को सम्मान देने और उसे मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का देश भर के लाखों पेंशन भोगियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ये व्यापक लेख पुरानी पेंशन योजना के हर पहलू की पड़ताल करता है, जैसा कि 2025 में है। नए 10,000 रुपये मासिक लाभ का अद्यतन, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, संभावित प्रभाव और सामान्य प्रश्नों के उत्तर। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को समझना। दशकों पहले स्थापित पुरानी पेंशन योजना अंतिम वेतन के आधार पर परिभाषित पेंशन लाभ प्रदान करती है, जिसे महंगाई भत्ते डीए के माध्यम से प्रति वर्ष समायोजित किया जाता है। नई पेंशन योजना एनपीएस के विपरीत, जो बाजार से जुड़ी है, माइनस ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद पूर्वानुमानित नियमित मासिक आय प्रदान करती है, जिससे जीवन भर के लिए वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। ओपीएस के अंतर्गत पेंशन अंतिम मूल वेतन के 50% पर निर्धारित है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में समय समय पर संशोधन किया जाता है। पारिवारिक पेंशन और अवकाश नकदीकरण लाभ भी इसमें शामिल हैं। सेवाकाल के दौरान पेंशन गैर अंशदायी होती है, माइनस इसका पूरा भुगतान राजकोष द्वारा किया जाता है। ओपीएस पारंपरिक रूप से जनवरी 2004 से पहले भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होता है, राज्य की नीतियों के आधार पर कुछ अपवादों को छोड़कर, जो उस तिथि के बाद भी जारी रहते हैं। 10,000 रुपये मासिक लाभ। 2025 में क्या नया है? 2025 के लिए मुख्य अपडेट 10,000 रुपये का सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन लाभ है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि सभी पात्र ओपीएस पेंशन भोगियों को उनके अंतिम वेतन के बावजूद न्यूनतम आय मानकों की रक्षा करते हुए प्रति माह 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य बुजुर्गों की क्रय शक्ति को बढ़ाना, मुद्रास्फीति के दबावों से निपटना तथा उन लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है जो हाल ही में वेतन आयोग की वृद्धि के लागू होने से पहले कम वेतन मान पर सेवानिवृत्त हुए थे।